अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 19 करना है और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट को डिस्कस करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स की लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10x। सो सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10x। पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 10x को सिंप्लीफाई करना है। यानी अगर हम डायरेक्टली x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपके पास 0 और 0 फॉर्म आ जाती है। हम क्यों सिंप्लीफाई करते हैं? ताकि इसके आपके पास कोई एग्जैक्ट लिमिट आए। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10x हम लिख सकते हैं sin x ओवर cos x। हमने sin x और cos x की फॉर्म में इसको लिख दिया। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x, बोथ साइड आपने लिमिट लेनी है। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर ऊपर ले जाएं तो ये cos x ओवर sin x हो जाएगा। सो x क्रॉस cos x ओवर sin x। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर sin x डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और cos x का वैसे हमने लिमिट लिया। ठीक है, आपके पास ये मल्टीप्लाइकेशन है। ठीक है, डॉट है या क्रॉस यहाँ पे लगा दें। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो x ओवर sin x डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x। अब हम पता है, हमें रिजल्ट में पढ़ा था, हमने रिजल्ट प्रीवियस एक थ्योरम है लिमिट्स पे कि लिमिट अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 कर रहा है या x अप्रोचेस टू 0 कर रहा है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x होता है वो 1 की इक्वल होता है। लेकिन यहाँ आपके पास फॉर्म बन रही है x ओवर sin x की, तो हमने क्या करना है, हमने इसको उल्टा देना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर क्या हो जाएगा, ये sin x ओवर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये sin x ओवर x हो जाएगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 डॉट cos x। तो जहाँ पे भी sin x है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कांस्टेंट की बात हो रही है ना, 1 है ऊपर, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या है, x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x। अब थ्योरम को अप्लाई किया हमने कि जब भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो और sin x हो ओवर x तो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। सो 1 ओवर 1 और cos x, अगर x की जगह हम 0 पुट करें तो cos 0 हो जाएगा और cos 0 किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट्स, वो भी 1 की इक्वल होता है। सो 1 ओवर 1 क्रॉस 1 क्या होता है, 1 होता है। हमने क्या करना था, हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी थी। तो लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको ऐसे फाइंड करते हैं डायरेक्टली। अगर हम पुट करेंगे तो 0 और 10 0 जो होता है वो भी 0, तो ये 0 और 0 फॉर्म बन जाएगी। इसलिए हमने इसके फैक्टर बनाए, इसको सिंप्लीफाई किया ताकि आपके पास लिमिट्स आ जाए। इसका पार्ट नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हो रही है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सेकेंड x माइनस cos x ओवर x। हमने क्या करना है, हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब x किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। सेकेंड x हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर cos x लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सेकेंड x की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 ओवर cos x माइनस cos x ओवर x। अब इसका हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, एलसीएम लिया। जब एलसीएम इसका हम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, cos x और cos इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x ओवर cos x इंटू x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर x ओवर x। यहाँ पे देखिए ये 1 ओवर x है तो यहाँ पे मैंने 1 ओवर x को वैसे लिया डॉट 1 ओवर x। अब देखें 1 माइनस cos स्क्वायर x किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस cos स्क्वायर जो होता है वो sin स्क्वायर x की इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह क्या पुट किया है, sin स्क्वायर x को ओवर cos x डॉट 1 ओवर x। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर x ओवर x। इस x को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और cos को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, cos x यहाँ पे आ गया और इस x को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फार्मूला ये पता है कि sin x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x, हमें इसको पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इज इक्वल टू 1 की इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे sin स्क्वायर x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे मुझे x स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x करूँगा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई सम नंबर करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा इसको और डिवाइड भी करूँगा किससे, x से। मैं x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जब करूँगा तो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी और ये sin x, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर है,
ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको वैल्यू। तो ये एक्स स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको मैं होल का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये साइन एक्स ओवर एक्स होल का स्क्वायर मैंने लिख दिया, और मल्टीप्लाई वाला एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया जो मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। डिवाइड वाला इससे डिवाइड हो रहा है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, आपके पास 3 फंक्शन है, 1 फंक्शन है, 2 फंक्शन है और 3 फंक्शन है, तो हमने सब पे अलग-अलग लिमिट को अप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगी लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x ओवर x होल का स्क्वायर। यहाँ पे इसकी बात हो रही थी, अगर लिमिट को अंदर लें तो ये होल का स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट को अंदर ले जाएं और होल का स्क्वायर लिख दें, फिर अलहदा इस लिमिट x का, इसका अलहदा लिमिट लें और इसका अलहदा लिमिट लें। तो लिमिट x अप्रोच टू 0, x की लिमिट क्रॉस लिमिट x अप्रोच टू 0 1 ओवर cos x। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिजल्ट था कि साइन x ओवर x किसकी इक्वल होता है, 1 के। अगर इस टर्म की जगह मैं 1 पुट कर दूं, ठीक है, मैंने 1 पुट किया, होल का स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और लिमिट x अप्रोच टू 0 x, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, और ये है 1 ओवर cos x, और अगर x की जगह 0 पुट करें तो cos 0, बट cos 0 इज इक्वल टू 1 की इक्वल होता है। सो ये 1 ओवर 1 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 1 ओवर 1 लिख दिया। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है 0 के साथ, तो ये होल टर्म किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा। यानी इसका जो लिमिट पॉइंट हमने पॉइंट करना था उसका लिमिट पॉइंट क्या है, यहाँ पे 0 आ रहा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 12 है, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो देखिए सोल्यूशन स्टूडेंट्स इसका, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो टेन थीटा को हमने क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये माइनस का साइन थीटा। यहाँ पे 1 ओवर साइन क्यूब थीटा क्या है, मल्टीप्लाई, इसको मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया 1 ओवर साइन क्यूब थीटा। इसका एलसीएम लें, इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको मैंने वैसे लिख दिया, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन क्यूब थीटा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो दोनों में से कॉमन लिया, साइन थीटा कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे कॉस थीटा बच गया ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे है साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा इसके क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर बाकी रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा डॉट 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। बट वी आल्सो नो दैट हमने साइन स्क्वायर को भी तो खत्म करना है, क्योंकि जब भी आपके पास फंक्शन जो होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें अगर स्क्वायर और क्यूब आ जाए तो उसको खत्म करना होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा आपके पास किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा आपके पास होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को पुट किया है। सो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, जहां पे थीटा की बात हो रही है वहां पे 0 पुट करें, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 किसकी इक्वल होता है 1 के, इंटू 1 प्लस cos 0 1 के होता है। सो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 1 ओवर 2। यानी इस फंक्शन की लिमिट जो है वो कितनी आ रही है, 1/2। हमने जब थीटा अप्रोच 0 करेगा इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, तो इस फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/2। और हमने फाइंड करना था कि व्हेन थीटा अप्रोच टू 0 देन दिस फंक्शन देन द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट को आज इस लेक्चर में फिर डिस्कस किया है।
प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसके पार्ट्स को कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज का हमारा लेक्चर जो था वो क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।